नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्सिमा योगा सेंटर में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके दिनचर्या में शामिल करने के लिए एक नए आसन का वीडियो लेकर आपके बीच आया हूं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नए नए आसन और नए नए अभ्यास की जानकारी प्राप्त होती रहे, जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लाभ प्राप्त कर सकें आसन के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ करके। आइए जानते हैं आज के आसन के बारे में। आज का आसन गौमुख आसन है। गौ मतलब गाय होता है। हम गाय के मुख के समान किए जाने वाला आसन, हमारा शरीर जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा शरीर एक गाय के मुख के समान बन जाता है, समान आकृति की बन जाती है। तो इस आसन का नाम इसलिए गौमुख आसन पड़ा। गौमुख आसन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तथा हमारे कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा लचीली बनती हैं। हमारे कंधों के जोड़ में जकड़न होती है तो वह समस्या भी समाप्त होती है इस आसन के द्वारा। और हमारी छाती पूरी तरह से फैलती है, जिससे हमारे फेफड़ों में श्वास भीतर भरने, गहरी श्वास भरने में मदद मिलती है। श्वास गहरी भरने से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है, फेफड़ा मजबूत होता है और हमारी स्टेमिना शरीर की बढ़ती है तथा इस आसन को करने से हमारे पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लचीली होती हैं। घुटनों की समस्या, घुटनों में अगर दर्द है तो उसमें भी लाभ प्राप्त कराता है। लेकिन अगर आपको घुटने की समस्या ज्यादा, अगर आप इस घुटनों का ऑपरेशन कराए हैं या घुटनों की दवा चल रही है तो इस आसन को करने से बचें। और जो लोग स्वस्थ हैं इस आसन को निरंतर अभ्यास करें और लाभ प्राप्त करें। तो आइए करके देखते हैं इस आसन की विधि कैसे की जाती है। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ सीधा फैलाएंगे, पैरों को खींच कर रखेंगे, घुटने एकदम खींचे हुए रहेंगे, जांघ की मांसपेशियां खींची हुई, टखने खींचे हुए, पैर बिल्कुल खींचा हुआ सीधा रहेगा, मांसपेशियां खींची हुई रहेंगी। अब हम अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे। घुटने से मोड़ने के बाद बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। पीछे की तरफ ले जाने के बाद इस बाएं पैर के पंजे पर हम अपने नितंब को रखकर बैठ जाएंगे तथा अपने दाहिने पैर को तथा दाएं पैर के जांघ को बाएं पैर के जांघ पर रखकर पीछे ले जाएंगे। पैर को, दाहिने पैर को मोड़ेंगे घुटने से। आइए करके देखते हैं। हम तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने नितंब, अपने हिप्स के पास सीधा रख लें, पैर खींच कर रखें, बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, पीछे की तरफ ले जाएं। बाएं पैर के पंजे पर बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर और दाहिने पैर के जांघ को बाएं पैर के जांघ पर रखेंगे। इस भांति रखेंगे। इस भांति बैठने के बाद अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, कोहनी से बाएं हाथ को मोड़ें, गर्दन की सिधान में, कंधों के बीच में हाथ को रखें मोड़कर। अब दाहिने हाथ को नीचे से कोहनी से मोड़कर ले जाएंगे और दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली से पकड़कर रखेंगे। दोनों हथेली विपरीत दिशा में खींच कर रखेंगे। नीचे की ओर दाहिने हाथ खींचेंगे, नीचे की ओर दाहिने हाथ को खींचेंगे, बाएं हाथ को ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे। इस मुद्रा में, इस आसन में कम से कम अपने शरीर को 30 से 60 सेकंड रोक कर रखें। श्वास समान गति से लेते रहेंगे, श्वासों को रोक कर नहीं रखेंगे। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव ना आने पाए, चेहरा एकदम खिला हुआ रखें। समान गति से सांस लेते रहें।
हाथों को, दाहिने हाथ को नीचे लाएं, छोड़ें, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सीधा करें और नीचे लाएं। अब दाहिने पैर को सीधा करके आगे की तरफ लाएंगे तथा बाएं पैर को भी सीधा करके आगे की ओर लाएंगे। यह हमारा इस आसन का विधि है। इस आसन को अब हम दोहराएंगे विपरीत। इसके विपरीत मतलब हमने अभी बाएं पैर को पीछे की तरफ मोड़े, अपने शरीर का भार बाएं पैर पर रखकर बैठे थे। अब हम अपने शरीर का भार दाहिने पैर पर रखकर बैठेंगे और इस आसन को दोबारा दोहराएंगे। आइए करके देखते हैं। दाहिने पैर को मोड़े, पीछे की तरफ लाएं, इस पर बैठ जाएं। बाएं पैर के जांघ को दाहिने पैर के जांघ के ऊपर रखकर पीछे की तरफ पैर को मोड़ेंगे। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं। दाहिने हाथ को कोने से मोड़कर कंधों के बीच में, गर्दन की सिधान में, रीढ़ की हड्डी की सिधान में रखें। बाएं हाथ को नीचे से मोड़कर, कोने से मोड़कर नीचे से ले जाएं तथा दाहिने हाथ को पकड़ें। दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींच कर रखें। श्वास समान गति से लेते रहे, श्वासों को रोककर नहीं रखेंगे। अब अपने बाएं हाथ को नीचे से लाएं, आगे की तरफ रखें। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, सीधा करें, आगे ले आकर रखें नीचे। बाएं पैर को आगे की तरफ ले आकर जमीन पर अस्वस्थ कराकर रखें तथा दाहिने पैर को भी आगे ले आकर रखें। सीधा पैर करें, पैर को एकदम सीधा रखें और कुछ देर विश्राम करें। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर इस हाथ विश्राम करें। अभी हमने गौमुख आसन का लाभ जाना तथा इस आसन की विधि को जानी, कैसे इस आसन का अभ्यास किया जाता है। तो आप अपने दिनचर्या में इस आसन को शामिल करें तथा इस आसन का लाभ उठाएं, जिससे आप अपने शरीर को उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम इलाज दे सकें, जिससे आपको बाहरी दवा, बाहरी उपचार न करना पड़े, जिससे आपका शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहे, जिससे आप अनेक क्षेत्र में अनेक कार्य करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाए। जब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा तब आपका मन, आपका चित्त एक ही जगह पर ध्यान पूर्वक किसी भी क्षेत्र में कार्य करने में मदद करेगा। अगर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहता है तो आपका मन इधर उधर भटकता है, जिससे आपको किसी भी क्षेत्र में कार्य करने में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। तो आप अपने अभ्यास, अपने दिनचर्या में कम से कम 2, 4, 3 आसनों का प्रतिदिन अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके और दूसरों को भी, जो लोग रोग से पीड़ित हों, उनके लिए आसन अगर लाभप्रद हो तो उनके पास इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वह लाभ प्राप्त कर सके और आप उनके स्वस्थ होने में उनकी कुछ मदद कर सकें। तो आज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले नए नए आसन, नए नए वीडियो प्राप्त होते रहे, जानकारी प्राप्त होती रहे, जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।